हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। और आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कंप्लीट 1 ईयर सिलेबस था करंट अफेयर्स का 365 में वो कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द कोट ऑफ द डे। तो कोट ऑफ द डे इन दिस फॉर टुडे इट इज़ नॉट द स्ट्रेंथ बट द एम्बिशन दैट ड्राइव्स अस। विद दिस इनसाइटफुल कोट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूज़ अंडर द कैटेगरी ऑफ टॉपिक ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज जीन्स। तो जीन्स जो है डीएनए के सेगमेंट होते हैं और न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए आरएनए की तरह। और जो है आरएनए में यूरेसिल होता है थायमिन की जगह। डीएनए स्टोर करता है फंक्शन, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है। जीन एडिटिंग जो है चेंज करना डीएनए सीक्वेंस को, उसी को बोलते हैं। उसके लिए साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियसेस चाहिए होते हैं। एंड अदर जो कि जीन टेक्नोलॉजी है तो उसमें क्रिस्पर Cas9 है, जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस है और टेलेंस है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक न्यूक्लियसेस। जीनोम एडिटिंग जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से अलग होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है जिसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो जीनोम एडिटिंग डज नॉट इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड ट्रांसजीन्स, जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में ट्रांसजीन यूज़ करते हैं। जो क्रिस्पर Cas9 है ये एडिट करता है डीएनए को इन पर्टिकुलर लोकेशन एंड कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म करता है डीएनए स्ट्रैंड्स पे। Cas9 प्रोटीन जो है इज यूज्ड एज अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ स्ट्रैंड्स। जीनोम सीक्वेंसिंग का जो एप्लीकेशन है, जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ बेस पेयर पता करना। तो डायग्नोस्टिक्स में, प्रेडिक्टिव डायग्नोस्टिक में, पैटर्नरी टेस्टिंग में और ट्रेड्स ऑफ हायर यील्ड इन एग्रीकल्चर, ये सब में यूज़ कर सकते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग का। फिर नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन 2024 का तो जीन रेगुलेशन के लिए मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए और इसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रोटेशन में जो है डिस्कवरी के लिए। तो विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुकोन ने डिस्कवर किया था 1993 में माइक्रो आरएनए। और 1993 तक ये बिलीव किया था कि जीन रेगुलेशन इज लिमिटेड टू दी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स विच बाइंड्स द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द डीएनए एंड डिटरमाइन दी एमआरएनए विच एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड। और बाद में फिर माइक्रो आरएनए भी पता चला बाई इन्वेस्टिगेटिंग दी म्यूटेंट। एक सिनोरडाइटिस एलिगेंस नेमाटोड था उसके द्वारा उसके ऊपर। एंड माइक्रो आरएनए जो है स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए होता है दैट हेल्प्स इन रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन बाय बाइंडिंग विद द एमआरएनए एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन and proteins in the nucleus regulates RNA transcription and splicing, whereas while microRNA controls the translation and degradation of mRNA in the cytoplasm. और जीन रेगुलेशन जो है कंट्रोल एंड द टाइमिंग, लोकेशन एंड अमाउंट ऑफ विच जीन आर एक्सप्रेस्ड, इसको जीन रेगुलेशन बोलते हैं। जीन एक्सप्रेशन में ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स एंड द क्रोमोसोम इन द सेल कंटेन्स सेम सेट ऑफ जीन्स विद द सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हाउएवर ड्यू टू जीन रेगुलेशन क्या होता है, द डिफरेंट सेल्स लाइक मसल सेल, नर्व सेल एक्सेट्रा एक्सप्रेसेस द यूनिक सेट ऑफ प्रोटीन्स। और सिग्निफिकेंस एप्लीकेशन का देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग द सेलुलर डेवलपमेंट, सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल पता करने के लिए कर सकते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स, रेगुलेट इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेस, ऑन्कोजेनेसिस टू अवॉइड हेल्दी सेल्स कन्वर्जन इनटू कैंसर सेल एंड डिजीज डायग्नोस्टिक में, कैंसर वगैरह डायग्नोसिस में। एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये आरएनए इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट प्ले अ यूनिक रोल इन द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सिंथेसिस ऑफ आरएनए कराता है फ्रॉम एन
DNA करा था फ्रॉम एन RNA टेम्पलेट। एंड रिसेंटली जो है रिसर्चर्स फाउंड दैट व्हेन इन्फेक्टेड बाय वायरसेस जो क्लेप्सिला निमोनी है यूजेस RNA टू बाइंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GM क्रॉप जो है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया ऑन द वैलिडिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन टू अप्रूवल ऑफ द एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ GM मस्टर्ड क्रॉप इन देयर वाइस। GM मस्टर्ड DMH11 है, ये सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, वहाँ से बना है। इट हैज़ नॉट बीन रिलीज्ड फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन येट and it is a result of crossing between two mustard variants, Varuna and East European early Hira 2. Cross has been done after introducing Barney's and Bastard gene from the soil bacterium Bacillus amylolicfensis. इसके अलावा BT कॉटन जो था फर्स्ट नॉन फूड ओनली अप्रूव्ड GM क्रॉप 2002 में आया था। कमर्शियल कल्टिवेशन इसका होता है। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट बॉल वर्म के से बचाने के लिए, लाइक पिंक बॉल वर्म था उससे बचाने के लिए करते थे। BT ब्रिंजल 2009 में आया था, GAC ने क्लियर कर दिया था बट इट वाज पुट ऑन अ मोरेटोरियम। एंड बेनिफिट क्या होता है GM मेथड का इन एग्रीकल्चर? इनहेंस यील्ड प्रोडक्शन हो सकता है, लाइक रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीज, इन रिड्यूस्ड यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड, इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू लाइक गोल्डन राइस, ड्रॉट एंड टॉलरेंट टू ड्रॉट क्रॉप बनाया जा सकता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क GM क्रॉप करेंगे तो FSSAI का 2006 एक्ट है। इट प्रोहिबिट import, manufacture and use and sale of GM food without the approval. And a review committee on genetic manipulation है under the DBT, monitors various aspects of R&D projects involving genetic modification. And biotechnology coordination, state biotechnology coordination center है, review the safety and control measures एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, इंस्पेक्टर इन स्टेट एंड रिपोर्ट टू स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी और दी GAC अबाउट कंप्लायंस। GAC के जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेल कमेटी स्टैट्यूटरी कमेटी है अंडर दी रूल्स ऑफ फॉर मैन्युफैक्चर यूज एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड द स्टोरेज ऑफ डाटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म और सेल। द रूल्स आर फ्रेम्ड अंडर द EPA 1986। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है ये मिनिस्ट्री। रिस्पॉन्सिबिलिटी में अप्रेजल फॉर प्रपोजल रिलेटिंग टू द रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिज्म एंड प्रोडक्ट है, एंड अप्रेजल ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल यूज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिकॉम्बिनेंट्स इन द रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। फिर हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग, ये क्या होता है? साउथ अफ्रीका बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग। एंड लाइक सोमैटिक सेल्स जब इसमें करते हैं हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग जो है इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द जर्मलाइन सेल्स। और पोटेंशियल एप्लीकेशन डिजीज प्रिवेंशन में है ऑफ हेरिटेबल डिजीजेस लाइक हेटेरोजेनस कोरिया सिकल सेल डिजीज। और ART टेक्नोलॉजी में कैन इम्प्रूव टेक्नोलॉजी सच एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंसेज में the genome edit would be heritable and their effects could be multi generational और डिजाइनर बेबी का क्रिएशन कर सकते हैं इस पर। DNA RNA एडिटिंग फॉर सक्सेसफुल क्लिनिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ RNA एडिटिंग का, तो वेव लाइफ साइंस ने किया इसको टू ट्रीट अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी। और इसमें डिजीज़ है जिसमें अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन बिल्डअप एंड इफेक्ट द लिवर एंड लंग। RNA एडिटिंग जो प्रोसेस होता है जिसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं RNA सीक्वेंस का, एंड साइंटिस्ट आर यूज टेक्निक टू कॉल्ड एडिनोसिन डिमाइनेज एक्टिंग ऑन RNA ADAR विथ गाइड RNA। जो गाइड RNA होता है स्मॉल RNA मॉलिक्यूल है दैट डायरेक्ट्स एडिटिंग मशीनरी बाय बेस पेयरिंग विद द mRNA।
कंपैरिजन क्या है आरएनए डीएनए एडिटिंग का? तो जो डीएनए एडिटिंग है मेक्स परमानेंट चेंजेस, वाइल आरएनए जो एडिटिंग होती है टेम्परेरी चेंज करती है, दस इट इज़ सेफर एंड फ्लेक्सिबल। जबकि डीएनए एडिटिंग रिवर्सिबल एरर कर सकती है। एलर्जिक एंड इम्यून रिएक्शंस, जो डीएनए एडिटिंग हैज हायर रिस्क ऑफ अनडिजायरेबल रिएक्शन, and DNA editing tools use proteins for certain bacteria to perform cutting functions, while RNA editing relies on ADAR enzymes already occurring in the human body. Bridge recombinance mechanism, तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया नेचुरल एग्जिस्टिंग डीएनए एडिटिंग टूल विच रिकॉम्बिनेंस मैकेनिज्म विच यूटिलाइजेस बल्क जेनेटिक एलिमेंट्स फॉर जंपिंग जीन। क्या है विच रिकॉम्बिनेंट मैकेनिज्म? जो एक्स्ट्रा डीएनए एट द एंड ऑफ जंपिंग जीन गेट्स joined together or convert the DNA double helix structure into single standard RNA molecule. And this bridge RNA molecule can bind to two DNA segment, donor and target, allowing the flexible DNA modification. Bridge recombinase mechanism होता है ये। तो जंपिंग जीन जो है, दे आर डीएनए सीक्वेंसेस दैट मूव फ्रॉम वन लोकेशन ऑफ द जीनोम टू अनदर। दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, and these small DNA segment contain recombinase enzymes along with the extra DNA segment at the end of the gene that binds and manipulate the DNA. They can replicate themselves and insert copies at the new location. Their movement can cause genetic mutation and contribute to the genome evolution. One day one genome, DBT ने बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के साथ मिल के लॉन्च किया इसको। एंड इसका एक हमें एक ऑटोनोमस माइक्रोबियल जीनोम बनाना विल बी पब्लिकली रिलीज्ड एवरी डे टू मेक माइक्रोऑर्गेनिज्म जेनेटिक्स डाटा मोर एक्सेसिबल, और इट विल हाईलाइट अ यूनिक बैक्टीरियल स्पीसीज फाउंड इन आवर कंट्री। माइक्रोबियल जीनोमिक्स जो है साइंटिफिक फील्ड है टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इवोल्यूशन डायरेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द अदर ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स आर टू स्मॉल टू सी विद द नेकेड आई, बैक्टीरिया अलग अलग। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो ह्यूमन हेल्थ सिग्निफिकेंस, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप विद डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड जेनेटिक मेकअप, एडवांसिंग बायोटेक्नोलॉजी और बायोफ्यूल बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लाइक इडियोनेला साइकियंसिस produces an enzyme that degrades plastic into the reusable monomers. The human health and disease engagement में genome sequencing of Mycobacterium tuberculosis helps in detecting the drug resistant strains. Agriculture में nutrient cycle and nitrogen fixation, maintaining soil fertility. Other development, recombinant protein researchers at the Indian Institute of Science has developed a new process for production of recombinant proteins. Recombinant proteins are proteins that are artificially produced using genetic engineering techniques. These are modified or manipulated proteins encoded in the recombinant DNA. Recombinant DNA is artificially made DNA strand होता है that forms by the combination of two or more DNA molecules. The RDNA technology can be used to combine or splice or transfer DNA from species to or to create gene with new functions. Production क्या है? तो जो recombinant protein है such as monoclonal antibodies हैं are mass produced by growing modified bacterial, viral and mammalian cells in large bioreactors. Monoclonal antibodies are lab made proteins mimicking the natural antibodies. एप्लीकेशन क्या है? बायोथेरेपेटिक्स में लाइक इंसुलिन बनाना, डेवलपमेंट ऑफ वेक्टर वैक्सीन्स विच इज़ सेफर देन ट्रेडिशनल वैक्सीन्स। एग्रीकल्चर में जो है यूज इन डेवलपमेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, एंड एनवायरमेंटल में बायो रिमीडिएशन यूज़ है। फिर
फर्न विथ लार्जेस्ट जीनोम जो है डिस्कवर हुआ है, फॉर्क फर्न है जिसको बोलते हैं अपना मेसिप्टेरिस ऑब्लेंसियोलेट, मेसिप्टेरिस ऑब्लेंसियोलेटा जो है 160 बिलियन बेस पेयर है एंड बिलोंग्स टू प्राइमोर्डियल ग्रुप ऑफ प्लांट्स। डायनासोर से पहले आए थे सब अर्थ पे। डीएनए रिपेयर, कैंसर सेल यूजेस एंजाइम TDP1 to repair DNA damage caused by the chemotherapy drugs like camptothecin, leading to the treatment resistance. And TDP1 is an important enzyme in the human that play a crucial role in the DNA repair by removing the damaged DNA base. So DNA repair is a mechanism of cell to maintain the integrity in the genetic code, exist in both prokaryotic and eukaryotic organism, दोनों में चलता है। प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल ISDRA2TNPB, ये जो है ICAR ने डेवलप किया है मिनिएचर प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल। एंड जो TNPB प्रोटीन है इसमें आर कंसिडर्ड द इवोल्यूशनरी एंसेस्टर ऑफ कैस्ट्रॉल न्यूक्लियसेस है। एंड जो है डिराइव फ्रॉम द बैक्टीरिया डिनोकोकस रेडियोडुरेंस, सर्वाइव द एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन। एंड जंपिंग जीन की फैमिली से बिलोंग करता है ये जीन। एंड TNPB कैन टारगेट यूनिक रीजन्स ऑफ द जीनोम दैट Cas9 and Cas12 कैन नॉट, एंड फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ द फ्यूजन प्रोटीन्स, chimeric proteins created by joining two or more genes that originally coded for separate proteins. एक्सोसोम बेस्ड gene editing platform. तो सेफ एक्सोकेस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। एक्सोसोम आर naturally occurring vesicles that have the potential to be manipulated to become promising drug delivery vehicle. Exosomes are membrane enclosed vesicle है actively released into the extracellular space. Gene therapy में technique that uses genes to treat, prevent, cure a disease or medical disorder. So most gene therapy, normal gene is inserted into a genome to supplement an abnormal disease causing gene and to restore the target cells to the normal state. Uses a plasmid DNA, gently engineered circular DNA molecule होता है। एंड जर्मलाइन सेल थेरेपी होती है, सोमेटिक जर्म सेल थेरेपी होती है, और एप्लीकेशन इज बोथ इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीजेस लाइक सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया में, और एक्वायर्ड डिजीज लाइक ल्यूकेमिया कैन बी ट्रीटेड विद द जीन थेरेपी। फिर CAR-T सेल थेरेपी, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जीन थेरेपी, फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी नेक्स्ट CAR-19 CAR-T थेरेपी ऑफ कैंसर लॉन्च हुआ था इंडिया में। एंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे के द्वारा बनाया गया है। एंड इट मॉडिफाइड इम्यून सेल स्पेशली द T सेल बाय टर्निंग देम इनटू अ पोटेंट कैंसर फाइटर्स नोन एज द CAR-T सेल। तो T सेल आर स्पेशल टाइप्स जो है ऑफ WBCs, प्राइमरी फंक्शन साइटोटॉक्सिक होता है, एंड दे आर टेकन फ्रॉम द पेशेंट ब्लड एंड चेंज इन द लैब बाय एडिंग अ जीन फॉर a man-made receptor, chimeric antigen receptor. CARs are the protein that assist T cells to recognize and attach to the specific protein present in the cancer cell. तो उसके लिए सेंसिटाइज कर देगा, इसीलिए इसको लिविंग ड्रग भी बोलते हैं CAR सेल थेरेपी को। और कैंसर ट्रीटमेंट में और जिनको रैपिड रिकवरी चाहिए शॉर्ट ट्रीटमेंट टाइम में, उसके लिए बेनिफिट है। एंड हालांकि चैलेंजेस ये है कि वन ऑफ द कैंसर वोंट वर्क इन फॉर अनदर टाइप, वन कैंसर मतलब एक सेल की थेरेपी वोंट
work for other type of cancer and can have negative effect on nervous system, risk of infection is there. फिर स्टेम सेल, तो फर्स्ट टाइम जो टाइप 1 डायबिटिक वुमेन वॉज ट्रीटेड यूजिंग सेल derived from her own body after the programmed stem cell transplant. तो एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट वॉज परफॉर्म एंड जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टेम सेल थेरेपी. टाइप 1 डायबिटीज़ जो है इंसुलिन नहीं बनता है बिकॉज बॉडीज इम्यून फंक्शन अटैक्स द आइसोलेट सेल्स. टाइप 2 में पेंक्रियाज मेक्स लेस इंसुलिन देन इट यूज टू रेजिस्टेंस हो जाता है. स्टेम सेल में सेल विथ यूनिक एबिलिटी टू डेवलप इनटू अ स्पेशलाइज्ड सेल टाइप है. टू यूनिक प्रॉपर्टी इट कैन डिवाइड over and over again, and as they divide they can change into other types of cells. And embryo और में और adult stem cell दो में सोर्स है. टाइप्स में टोटिपोटेंट होता है. ऑल दी 3 germ cell with extra टिश्यू का सकता है जाइगोट. प्लूरिपोटेंट जो होता है मल्टीपल लीनिएज ऑफ सेल का सकता है लाइक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. मल्टीपोटेंट में लाइक हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल जो है एटलीस्ट 2 डिफरेंट लीनिएज बनेगी. यूनिपोटेंट में ओनली 1 सेल टाइप बनेगा लाइक स्किन सेल बनेगी स्टेम सेल से. एक इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होता है कैन मेड फ्रॉम लैब फ्रॉम एडल्ट सेल. ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी ये है बूस्ट जी बायो 3 टेक्नोलॉजी फ्रॉम इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी गोल्स टू पर्सनलाइज मेडिसिन. ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी में जो है इट रिफर्स टू द माइक्रो स्केल सिस्टम यूज्ड फॉर मिमिकिंग द ह्यूमन बॉडी इन्वायरमेंट एंड इट इज़ वन ऑफ द ह्यूमन रिलेवेंट 3D कल्चर मॉडल ऑल्सो नोन फॉर न्यू अप्रोच मेथड. कंट्रोल द movement and behavior of the material and cells by using channel, chamber and membranes. अदर न्यू अप्रोच टाइप क्या है? ऑर्गेनॉइड है. इट क्रिएटेड बाय ग्रोइंग सेल फ्रॉम अ टिश्यू. स्फेरॉइड है बिलीव टू मिमिक द ट्यूमर बिहेवियर मोर इफेक्टिव दैन रेगुलर 2 डायमेंशनल सेल कल्चर. बायो प्रिंटिंग है दैट यूजेस 3D प्रिंटिंग टू क्रिएट लिविंग टिश्यू एंड ऑर्गन्स. हाउ डज ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी वर्क? तो सेल्स आर प्लेस्ड ऑन अ चिप and allowed to grow into a 3D structure with the help of polymer that resemble the real tissue in the human body and uses tiny fluid channels that stimulate the blood flow, oxygen delivery and nutrient support etc. Create a miniature model of biological organ like lung and heart on a chip sized device. एडवांटेज क्या है? प्रिसीजन थेरेपेटिक्स में, सिमुलेशन में एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इंटरेक्शन में एंड एथिकल अल्टरनेटिव टू एनिमल टेस्टिंग में यूज़ हो सकते हैं. एंड स्टेप्स फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी. द अमेंडमेंट ऑन द न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019 है. इट परमिट द यूज ऑफ ह्यूमन ऑर्गन ऑन चिप एंड ह्यूमन जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है. 10,000 genome database will be available to researchers across the globe. It is launched in 2020 by the Department of Biotechnology and Indian Biological Data Center for the first national repository for life science data. It will facilitate the database to researchers. Phenome India project है by CSIR for generating a comprehensive phenome database. Phenome is the entire set of phenotypes set for the observable characteristics or traits in a cell, tissue, organ, organism and species. Chimeroids जो है they are grown using stem cells from multiple individuals. Chimeroids it accurately replicate human brain biology compared to the traditional 2D cellular models. ये mainly 3D brain model है chimeroid. माइटोकॉन्ड्रिया स्टडी हुआ अभी रिसेंट. माइटोकॉन्ड्रियल डायनेमिक्स टू ट्रीट पार्किंसन डिजीज विच इज ए न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज एंड देयर इज फाउंड दैट इनहिबिटिंग द डायनामिन रिलेटेड प्रोटीन DRP1 एक्टिविटी could restore the mitochondrial function and serve as a potential treatment. DRP1 protein
travels to mitochondria when they divide into smaller types for higher mobility and quality control. जो mitochondria है, they are the membrane bound cell organelles which generate most of the cell's energy in the form of ATP, that is adenosine triphosphate. फंक्शन में एनर्जी प्रोडक्शन में साइट्स ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन producing ATP has termed the powerhouse of the cell. Genetic material that contains its own circular DNA, that is mitochondrial DNA, RNA, ribosome. Mitochondrial DNA is useful for tracing the genetic lines. Mitochondrial DNA is inherited exclusively from the mother, making these diseases maternally inherited. रिलेटेड कॉन्सेप्ट में माइटोजीनोम है एंड द लेटेस्ट स्टडी ऑफ द साउथ अफ्रीकन लियोपार्ड्स माइटोजीनोम रिवील देयर पॉसिबल ओरिजिन. माइटोजीनोम is small circular chromosome found inside the mitochondria built on the double stranded DNA similar to the nuclear genome and entirely maternal. Nuclear genome are inherited equally from both parents. यूनिफाइड जीनोम चिप है, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है यूनिफाइड जीनोमिक चिप एंड इंडिजिनस सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ लिवस्टॉक इन इंडिया. यूनिफाइड जीनोम चिप क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म चिप है. ऑब्जेक्टिव है डिजिग्नेटेड फॉर जीनोम प्रोफाइलिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ द इंडियन कैटल ब्रीड्स. enables the direct application of DNA technologies to enhance the genetic potential, genetic improvement of diverse dairy animals. Variants like गऊ चिप है फॉर कैटल, महिष चिप है बफेलो के लिए, एंड डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग फिशिंग में आता है. सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म SNP जो है refers to the variation in the DNA sequence where a single nucleotide is different from the reference protein. SNP may replace the nucleotide like guanine with the thymine in a certain structure of DNA, and these are the most common type of genetic variation among people. They can act as a biological marker helping scientists to locate genes that are associated with the disease. And sex sorted semen technology. Sex sorted semen is a gender selected semen used in artificial insemination for cattle and buffalo. It ensures birth of only female calves with more than 90% accuracy. Our National Dairy Development Board has developed the indigenous technology of sex sorted semen. फिर Bio E3 पॉलिसी, तो बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट है Bio E3 पॉलिसी. तो इट एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क टू अडॉप्ट एडवांस टेक्नोलॉजी एंड अलाइन द रिसर्च टू रिवोल्यूशनाइज बायो मैन्युफैक्चरिंग. एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग रिफर्स टू द यूजिंग engineer microbial plant and animal cells with increasing precision and control to produce commercially important product on scale. DBT इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है एंड की टारगेट जो है 2030 तक बायो इकॉनमी को $300 बिलियन का बनाना है. बायो इकॉनमी जो है इज द प्रोडक्शन, यूज, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग related knowledge, science, technology and innovation to provide information, product, process, services to all the economic sectors. Silent features क्या है? It includes innovation and driven support to R&D and entrepreneurship across the 6 thematic sectors in search of search and translational activities under the thematic sectors will be catalyzed by the Bio Artificial Intelligence Hub, AI Hub, integrating AI and biomanufacturing hubs. थीमेटिक सेक्टर्स ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या है? बायो बेस्ड केमिकल्स एंड एंजाइम्स हैं, फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन्स, प्रिसीजन बायोथेरेपेटिक्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, फ्यूचरिस्टिक मैराइन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बायो राइड स्कीम.
ये DBT की है, ये भी 3 कंपोनेंट है, एक बायोटेक्नोलॉजिकल R&D, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, बायोमैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोफॉर्मसेज, एंडोसिम्बायोटिक थेरेपी, और इस सेशन डिस्कस किया टाइप ऑफ ऑर्गेना कॉल्ड नाइट्रोप्लास्ट इन द मराइन एल्गी व्हिच कैन फिक्स नाइट्रोजन। ब्रारुडोफेरा येलोवी इसका नाम है वीजा। It is generally believed that nitrogen fixation only occurs in बैक्टीरिया एंड आर्किया, बट जो है ये जो एल्गी मिला है ये फर्स्ट जो है यूकैरियोट्स है दैट फिक्सिंग नाइट्रोजन। और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें नाइट्रोजन गैस इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म इन द सेल ग्रोथ, एंड दिस जनरेटेड इंटरेस्ट इन दिस सिम्बायोटिक थ्योरी which posits that some eukaryotic cell organelles such as mitochondrial plastids evolved from the free living prokaryotes से बने, and eukaryotic cells have membrane bound nucleus which stores gene information. The eukaryotic DNA is bundled together in the nucleoid region but is not stored in the membrane bound nucleus. फिर वॉल्बैकिया बैक्टीरिया, तो सर ने हाईलाइट किया है कि दिस वॉल्बैकिया बैक्टीरिया had manipulated the wasp एक है Encaria formosa to get rid of its male entirely, and commonly found in the nematode and arthropod, especially insects. These in insect they are present in egg, but they are absent in the sperm, and TRA gene है of Wolbachia plays a key role in showing these features. Potential application क्या है? Mosquito with Wolbachia can be used to reduce the number of target mosquito species such as Aedes aegypti, and also the population of mosquito can be controlled by genetic modification with the help of laboratory methods like self-limiting genes, gene-driven technology. Gene-driven technology is a type of genetic engineering technique है that modifies the genes so that they don't follow the typical rule of heredity gene drive technology. फिर हैफ्लिक लिमिट, लियोनार्ड हैफ्लिक पासेस अवे, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसको. इट रिफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स a cell population can divide until it attain a cell cycle arrest. Depends on the length of chromosomal telomere, which is a region of repetitive DNA sequence at the end of chromosome. ये ह्यूमंस के लिए जो है 125 ईयर तक है. नेक्स्ट इज नैनो टेक्नोलॉजी. तो नैनो टेक्नोलॉजी के लिए का एक ओवरऑल ग्लांस आप देख सकते हैं इसको. नैनो टेक्नोलॉजी जो है टिपिकली नैनो स्केल पे जो काम करते हैं उस पर होती है लाइक 1 to 100 नैनोमीटर. एंड ये नेचुरल हो सकते हैं लाइक ऑर्गेनिक है, आर्टिफिशियल होता है लाइक कार्बन नैनो ट्यूब्स. एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? नैनो फर्टिलाइजर में जो है 80 से 90% तक इफिशिएंसी जाती है इसकी. नैनो बायो सेंसर्स में मॉनिटर सोइल कंडीशन, हेल्थ सेक्टर में टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में, एनर्जी में नैनो स्ट्रक्चर सोलर सेल्स कुड बी चीपर, एनवायरमेंटल में वाटर प्यूरिफिकेशन डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी इंडस्ट्री में क्वांटम डॉट्स वगैरह डेवलप करने के लिए. इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में है नैनो पार्टिकल्स ऑफ सब मेटेलिक ऑक्साइड्स कैन बी यूज्ड. नैनो फर्टिलाइजर जो है देखते हैं तो इंडियन फार्मर
फर्टिलाइजेशन और कोऑपरेटिव इफ्को ने अप्रूव किया है फॉर नैनो जिंक एंड नैनो कॉपर लिक्विड्स। तो these fertilizer are nutrient encapsulated within a nano materials to enable controlled release, slow diffusion in the soil. So zinc is the enzyme functioning in plant growth and development, and copper enzyme activities plant chlorophyll and seed production करने में करता है। एंड एलियर इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया एंड नैनो लिक्विड डाइमोनियम फॉस्फेट भी अप्रूव किया है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है नैनो टेक्नोलॉजी के लिए? तो नैनो मिशन है 2007 का DST एंड ICAR का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और नैनो प्लांट फर्टिलाइज़र है प्रयागराज में इफ्को में। अदर डेवलपमेंट गोल्डीन साइंटिस्ट had developed the sheet of gold core goldine, one atom thick केवल, and created by the sandwiched silicon between titanium carbide layers, depositing the gold and allowing gold atom to replace the silicon. And it is 400 times thinner than the thinnest commercially available gold leaf. एंड कैटलिस्ट की तरह हम सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्जन हाइड्रोजन जनरेशन में यूज़ है। फ्लोरेसेंट नैनो डायमंड साइंटिस्ट ने रिसेंटली लेविटेटेड एंड स्पन द फ्लोरेसेंट नैनो डायमीटर एट हाई स्पीड टू ऑब्जर्व हाउ द रोटेशन अफेक्ट द स्पिन क्यूबिट्स इन a unique way known as berry phase. फ्लोरेसेंट डायमीटर क्या है? दे आर द नैनोमीटर साइज डायमंड। फ्लोरेसेंट नैनो डायमंड इज नैनोमीटर साइज डायमंड मेड अप ऑफ कार्बन नैनो पार्टिकल्स। फ्लोरेसेंट जो प्रॉपर्टी है, सब मटेरियल इमिट लाइट इन ऑफ लोअर फ्रिक्वेंसी व्हेन irradiated with the light of the higher frequency. And the key property, it remains stable under the light and isn't toxic to the living thing. And high resolution imaging, microscopic temperature sensing में सब यूज होता है। piezoelectric polymers research from the Center for Nano and Soft Material Science have developed a security alert system based on the piezoelectric polymer nano composite. Piezoelectric polymers हैं, they can generate electric charges and can on the surface under the pressure and strain, and thus converting mechanical energy into electrical energy. Advantage, they are widely used due to the flexibility, lightweight and processability. IIT and computers, artificial intelligence, तो उसका एक बर्ड सा व्यू देख सकते हैं हम लोग। तो AI है टेक्नोलॉजी that enables computer and machine to simulate human learning, comprehension, problem solving, decision making, creativity and autonomy. स्टेजेस होती है, एक आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस होता है लाइक सिरी, चैट जीपीटी, एलेक्सा। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, मशीन कैन कॉन्टिन्यूसली लर्न एंड आर एज स्मार्ट एज ह्यूमन। एंड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस है, स्मार्टर देन ह्यूमन्स अक्रॉस बोर्ड्स। जनरेटिव AI होता है that can create the original content such as text, image, video, audio, software code. The tools are built on the underlying AI model such as LLM, which is a foundation for text-based generative AI tools like ChatGPT, and it relies on the deep learning models and algorithms which stimulate the learning and decision-making process of the human brain. कंपैरिजन क्या है बिटवीन ट्रेडिशनल एंड जनरेटिव AI? तो ट्रेडिशनल AI जो है एनालाइजेस डेटा, परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क एंड ऑटोमेट डिसीजन मेकिंग,
Generative AI में creates new data like image, text, images and music. Learning approach में explicit rules and algorithm. Data driven learning में neural networks में. आउटपुट में स्ट्रक्चर्ड आउटपुट है सच एज प्रेडिक्शंस, सॉल्यूशंस एंड क्लासिफिकेशन. इंटायरली न्यू कंटेंट फॉर क्रिएटिव आउटपुट्स रहेगा जनरेटिव एआई में. एडेप्टेबिलिटी, इट रिक्वायर्स मैनुअल इंटरवेंशन, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहता है जनरेटिव एआई. लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है? तो कैटेगरी ऑफ फाउंडेशनल मॉडल कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेटिंग नेचुरल लैंग्वेजेस and other type of content to perform a wide range of tasks. These are work by the learning patterns from vast amount of data. They are typically based on the neural network called as transformer architecture and consist of multiple layer of neural network and self-attention mechanisms. Machine learning जो है component of AI that enables AI to imitate the way that human learns and gradually improves its accuracy. वर्किंग में मशीन लर्निंग वर्क्स ऑन ट्रेनिंग एल्गोरिथम ऑन सेट्स ऑफ डेटा टू अचीव एन एक्सपेक्टेड आउटकम. जो ANN है दे आर कॉमनली यूज्ड स्पेसिफिक क्लास ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. अदर इमर्जिंग AI वेरिएंट्स में LAM है और AI एजेंट्स हैं. LAM लार्ज एक्शन मॉडल. AI कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट कॉम्प्लेक्स टास्क बाई translating human intentions into actions. And AI agent can engage in real-time multimodal text, image and voice based में interaction with human कर सकते हैं. They perceive their environment as via sensors. नोबेल प्राइज इन फिजिक्स है, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में मिला है 2024 का जॉन जे हॉपफील्ड एंड जेफ्रॉय हिंटन को. एंड हॉपफील्ड ने इन्वेंट किया था हॉपफील्ड नेटवर्क. टाइप ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है दैट कैन स्टोर एंड रिकंस्ट्रक्ट इंफॉर्मेशन. दिस नेटवर्क वर्क्स लाइक अ मेमोरी सिस्टम. दे कैन स्टोर पैटर्न्स लाइक इमेजेस एंड रिट्रीव देम and enhance the network's capability. The network relies on Donald Hep's hypothesis, which ensures that when neurons act together, they can enhance the network's capability to process and store information. And Geoffroy Hinton invented a method, Boltzmann machine, that can independently discover properties इन डेटा. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है तो मशीन लर्निंग प्रोग्राम और मॉडल दैट मेक द डिसीजन लाइक ह्यूमन ब्रेन बाय यूजिंग प्रोसेसेस दैट मिमिक्स द वे ऑफ बायोलॉजिकली न्यूरॉन्स वर्क टुगेदर टू आइडेंटिफाई द फिनोमिना ऑफ एंड वेट ऑप्शंस एंड अराइव एट द कंक्लूजन. एंड ह्यूमन ब्रेन जो है इसका इंस्पिरेशन है. एंड दे क्लोजली मिमिक द नेचुरल नेटवर्क दैट इज स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क्स. एंड जो टाइप्स है इसमें डीप न्यूरल नेटवर्क है, काफ़ी लेयर होती है बीच बोथ बिल्डिंग ऑन इटसेल्फ. कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क है, डिटेक्ट्स फीचर एंड पैटर्न्स ऑफ इन इमेजेस एंड वीडियोस. एंड जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क है used to create new data resembling the original training data. In comparison between brain and artificial network, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, साइनाप्स होते हैं. साइनाप्स होते हैं तो न्यूरॉन के बीच में. आर्टिफिशियल नेटवर्क में नोड्स होते हैं तो उसके बीच में न्यूरॉन के बीच में, आर्टिफिशियल न्यूरॉन के बीच में. भारत जेन प्रोग्राम, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया भारत जेन प्रोग्राम. ये जनरेटिव एआई से रिलेटेड है. भारत जेन मल्टी लिंगुअल मल्टी मॉडल बनाएंगे. एआई भारतीय डेटा सेट बेस्ड ट्रेनिंग रहेगी और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बनाएंगे. मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रोजेक्ट फोकस ऑन क्रिएटिंग द जनरेटिव एआई सिस्टम दैट कैन जनरेट हाई क्वालिटी टेक्स्ट and multimodal content
of audio and imagery in various Indian languages aims जो है एंड पर्पज है टू रिवोल्यूशनाइज दी पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड बूस्ट द सिटीजन्स एंगेजमेंट crafting a path tailored to India's diverse linguistic, cultural and social fabric. Implementing agency में TIH Foundation for IoT and Institute of Eminence under the National Mission of Interdisciplinary Cyber Physical Systems ये करता है. नेशनल मिशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी फिजिकल साइबर फिजिकल सिस्टम जो है कॉम्प्रिहेंसिव मिशन 2018 में अप्रूव किया गया था टू प्रमोट ट्रांसनेशनल रिसर्च इन साइबर फिजिकल सिस्टम्स. DST इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है. अदर इनिशिएटिव टू प्रमोट AI क्या है? इंडिया AI मिशन है इम्प्लीमेंटेड बाई IBD एंड डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नेशनल AI पोर्टल है इंडिया AI जॉइंट वेंचर है भाई मेथी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है एंड AI रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसमिनेशन प्लेटफॉर्म है एरावत फॉर प्रोवाइडिंग ए कॉमन कंप्यूटर प्लेटफॉर्म फॉर AI रिसर्च. ग्लोबल डेटा एंड आर्टिफिशियल नेटवर्क है GPAI. India is a founding member here and national AI skilling program है युवा AI initiative है for skilling and capacity building. facial recognition technology नीति आयोग ने रिलीज़ किया है. वाइट पेपर रिस्पॉन्सिबल फॉर AI for all on facial recognition technology. FRT है ये एन AI सिस्टम है that allows the identification and verification of a person based on certain image and video data. FRT can be used of two purpose. One-to-one verification identity है. Facial map is obtained to matching it against the person photograph like to unlock phone. And one-to-one identification technology है तो verification against entire database. मास मॉनिटरिंग एंड मास सर्विलांस में यूज़ करते हैं. फिर की एप्लीकेशन ऑफ SRT सिक्योरिटी रिलेटेड कर सकते हैं. लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनस ऑफ इंटरेस्ट और मिसिंग पर्सन एंड क्राउड कंट्रोल में लाइक दृष्टि. नॉन सिक्योरिटी रिलेटेड लाइक वेरिफिकेशन यूजिंग आधार कार्ड एंड फॉर ऑथेंटिकेशन बेस्ड ऑन फेशियल रिकॉग्निशन. एयरपोर्ट्स में DG यात्रा में बैंकिंग में फेशियल रिकॉग्निशन सेफर. Deepfakes Election Commission of India ने warned कि parties against using AI-based tool to create deepfakes and refers to this synthetic media and usually image and videos created using AI and deep learning techniques. Working जो है it uses generative adversarial network to analyze and synthesize the audio and visual content. एप्लीकेशन डीपफेक्स का कहाँ है तो नेचुरल एंड एक्यूरेट डबिंग इन मूवीज एंड TV shows such as medicine एविएशन. इसमें मीजर्स टू काउंटर डीपफेक्स है सेक्शन 66D ऑफ IT Act 2000 है फॉर पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय इम्पर्सनेटिंग एंड IT रूल्स 2021 लिए गए थे. उसमें था that social media encouraged to observe due diligence to not host obscene content. फिर सारा जो है WHO ने अनवील किया है डिजिटल हेल्थ प्रमोटर प्रोटोटाइप है हार्नेसिंग द जनरेटिव AI फॉर पब्लिक हेल्थ एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अक्रॉस मेजर हेल्थ टॉपिक्स एंड सपोर्ट्स डेवलपिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क फैक्टर for some leading cause of death like cancer, heart disease, lung disease and diabetes. Next है extended reality. तो AR, VR और MR को मिला के extended reality बोलते हैं. AR में रियल टाइम इंटीग्रेशन होता है डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू यूजर्स एनवायरनमेंट और दे आर इक्विप्ड विद कैमरा सेंसर एंड डिस्प्ले दे कैप्चर फिजिकल वर्ल्ड विद एन इंटीग्रेटेड डिजिटल कंटेंट. VR जो है सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में होता है एंड MR जो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है AR VR की. डिजिटल ट्विंस जो है
इज ग्रोइंग अक्रॉस द इंडस्ट्री। वर्चुअल रेप्लिका ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट सिस्टम एंड प्रोसेस होते हैं, एंड they can enable the real-time monitoring, analysis, optimization of physical entities। 4 की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इसमें, IoT, एक्सटेंडेड रियलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडस्ट्रियल ट्विन का कहाँ पर है एप्लीकेशन? मैन्युफैक्चरिंग में, to enhance productivity by simulating machinery for better design। हेल्थ केयर में, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में, अर्बन प्लानिंग में डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव, एंड ऑटोमोटिव, एयरस्पेस एंड डिफेंस में फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन, टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। रिलेटेड कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इट refers to the network for physical device, vehicle, application and other physical objects that are embedded with the sensor, software and network connectivity, allowing them to collect and share data। and इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, IoT डिवाइसेस को। 3 कंपोनेंट होते हैं स्मार्ट डिवाइस, IoT एप्लीकेशन और एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एग्रीकल्चर में, सॉइल मॉनिटरिंग में, हेल्थ केयर में, पेशेंट मॉनिटरिंग में रिमोटली इसका यूज़ है, इंटरनेट थिंग्स का। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर टेक्नोलॉजी होती है, 2009 में डेवलप हुई थी बाई थ्रू द क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बाई सातोशी नाकामोटो। ये एक्सचेंज प्रोग्राम है विच वर्क्स ऑन डेटा ब्लॉक्स। तो क्लाइंट इनिशियल ट्रांजैक्शन होता है, उसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क में जाएगा, वैलिडेशन होगा, उसके बाद जो है एडिंग टू द लेजर होता है, स्टेक होल्डर वेरीफाई करेगा उसको। फिर प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? स्मार्ट ब्लॉकचेन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इम्यूटेबल, टाइम स्टैम्प्ड, कंसेंसस बेस्ड और सिक्योर्ड होता है। एंड पोटेंशियल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का? क्रिप्टो करेंसी, वोटिंग सिस्टम, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। विश्वास नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का स्टैक है, ये मीटी ने लॉन्च किया इसको। इट ऑल्सो अनवील दी NBF लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, एक सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म है फॉर स्टार्टअप एंड अकेडमी। फिर प्रामाणिक है, ब्लॉकचेन एनेबल्ड सोल्यूशन है फॉर वेरीफाइंग दी ओरिजिन ऑफ मोबाइल ऐप्स। नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, it offers the blockchain as a service based with a geographically distributed infrastructure design। BAS is a 3-party cloud-based infrastructure the part of the national blockchain framework provided under the national strategy of blockchain। Key features में rapid end-to-end permissioned blockchain application development and deployment है, ready to use security audited blockchain containers है for production setups। अदर डेवलपमेंट Web3 है, इंडिया शेयर फॉर ग्लोबल पूल ऑफ Web3 डेवलपर्स हैज इंक्रीज फ्रॉम 3% to 12%। थर्ड जनरेशन Web3 provides a version to the web where users have financial stakes and more control over web। It enables people to control their own data, and the Web 3 word there can be blockchain based social network operated by the users collectively। फिर बिटकॉइन हाविंग, तो बिटकॉइन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी हैज रिसेंटली अंडरगॉन हाविंग। हाविंग जो refers to 50% reduction in the reward paid by the bitcoin miners, and miners successfully process their other people's cryptocurrency transaction so that they can add to the public digital ledger blockchain। ये हर 4 साल में किया जाता है हाविंग। ये 3D प्रिंटिंग, तो 3D प्रिंटिंग का ये ओवरव्यू देख लीजिए।
3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्ट अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिजिटल 3D मॉडल एडिंग लेयर बाय लेयर। नॉर्मली जो ट्रेडिशनल होती है मैन्युफैक्चरिंग, सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग होती है। एक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर यूज़ किया था 3D प्रिंटिंग के लिए, कि एप्लीकेशन में एरोस्पेस में लाइक लैंड गियर, स्मॉल सर्विलेंस ड्रोन बनाने के लिए, ऑटोमोटिव में इंजन एंड गियर बॉक्स बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक में वेरिएबल डिवाइसेस, डेटा प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर में सर्जिकल मॉडल्स लाइक ऑर्गन, इंस्ट्रूमेंट्स, बायोनिक्स ईयर्स, कंज्यूमर गुड्स में ज्वेलरी, ऑफिस एसेसरी, ये सब बन सकते हैं। 4D प्रिंटिंग जो है लाइक आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स बनाना, उस पर टाइम भी ऐड करते हैं 4th डायमेंशन, बिकॉज विद टाइम इट कैन चेंज शेप और फंक्शन इन रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। तो एडवांसमेंट डायनेमिक फंक्शनली है, क्रिएटिंग अडैप्टिव स्ट्रक्चर्स एंड मटेरियल एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, रिड्यूस द वेस्ट करेगा। कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन फैब्रिकेशन है, तो स्टीरियो लिथोग्राफी 4D टेक्निक फैब्रिकेट्स कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन एफिशिएंटली। एप्लीकेशन का है मेडिकल में ड्रग डिलीवरी, टिश्यू फैब्रिकेशन, ऑर्गन रीजनरेशन में, एरोस्पेस में बाई इनेबलिंग लो कॉस्ट ड्यूरेबल पार्ट्स टू अडॉप्ट एक्सट्रीम कंडीशन, निटिनॉल एलॉय मैन्युफैक्चरिंग में, सेंसर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेल्फ इवॉल्विंग स्ट्रक्चर्स में। तो अग्निबाण IIT मद्रास ने इंक्यूबेट किया है स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस has successfully launched the world's first rocket Agniban with a single piece 3D printing engine। तो अग्निबाण सॉर्टेड है रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन इन इंडियाज फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च्ड व्हीकल। इट इज लॉन्च फ्रॉम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च पैड कॉल्ड धनुष, established by the Agnikul at श्रीहरिकोटा। फिर BCIs ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, न्यूरल लिंक और ब्लाइंड स्लाइड जो है BCI इम्प्लांट है, इसने ब्रेक थ्रू डिवाइस स्टेटस ले लिया है FDA के द्वारा, US FDA के द्वारा। इट एम टू हेल्पिंग ब्लाइंड पेशेंट who lost their both eyes और those who have been blind from birth। तो ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होगा that requires analyze and translates brain signal into commands to carry out designs and action। ये 3 पार्ट्स हैं इसके। हेडसेट डिवाइस होगी एक सेंसर्स के लिए, इसमें रहेगा कंप्यूटर होगा तो प्रोसेस एनालाइज एंड एप्लीकेशन डिवाइस टू कैरी आउट मैनेजमेंट कमांड। एंड अदर इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ये फीडबैक होगा। एंड BCI हालांकि डू नॉट रीड्स माइंड बट टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन but you enables users to act on the word by using brain signals other than muscles। इन्वेस टाइप जो होती है इसमें इन्वेसिव हो सकता है लाइक ब्रेन इम्प्लांट्स, एंडोक्राइन मैटर में जाके इम्प्लांट होंगे, लाइक न्यूरोलिंक इम्प्लांट। नॉन इन्वेसिव हो सकता है सर्फेस डिटेक्टर्स, इट कैन बी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या फंक्शनल MRI यूज़ कर सकते हैं। एक पार्शली इन्वेसिव होता है जो ड्यूरोमेट्री इम्प्लांट बोलते हैं, लाइक इलेक्ट्रोकॉर्टियोग्राफी, कॉर्टिकोग्राफी। एप्लीकेशन कहाँ है? मेडिसिनल में है, लाइक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वगैरह को, डिसेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, मेंटल वीकनेस में, तो इनहेंस मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस को बढ़ाने के लिए, कॉग्निटिव इन्हेंसमेंट पोटेंशियल फॉर एनहेंसिंग मेमोरी, attention, decision, and gaming and entertainment, which is enabled immersive experience and has a immense potential for development in virtual and augmented reality। एंड नॉर्मल जो न्यूरॉन होता है उसका ऐसे होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, निसी ग्रेन्यूल्स होता है, सेल बॉडी है, शॉन सेल्स हैं, एक्सॉन्स हैं, माइलिन शीथ है, रोड ऑफ रनवियर है। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में एंड कोऑर्डिनेट करते हैं प्रोसेस ऑफ बॉडी इन दी ईयरिंग, टेस्ट, हार्ट रेट एक्सेट्रा।
न्यूरॉन्स होते हैं, दे कम्युनिकेट वाया इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। Brain activity is measured. Brain activity refers to the electrical signals and chemical process that occurs in the brain. The activity is measured by placing special sensors on the head. सुपर कंप्यूटर में PM ने लॉन्च किया है 3PM रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स, and they has been developed initially by the National Supercomputing Mission, and new जो high powered computers हैं performance computing, and they are named Akra and Arunika. ये मेरी prediction related to the tropical cyclones, heavy precipitation, thunderstorms related है। What is a computer? high performance computer होते हैं, deliver exceptional processing power, फ्लॉप्स में यूज़ करते हैं। पहला परम 8000 था। लार्जेस्ट और फास्टेस्ट जो है ये एरावत है, 72वां रैंक है ग्लोबल 500 में। वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है फ्रंटियर, फास्टेस्ट जो है फ्रंटियर है USA का। एक्साफ्लॉप्स में काम करता है। जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था, DST और MIT किया था, इम्प्लीमेंटेड बाय CDAC एंड ISC, and it envisages installing a network of supercomputers with computative capacity of 45 petaflops and connecting these supercomputers on the national supercomputing grids over the national knowledge network. की एप्लीकेशन जो है ये परम प्रवेग केटर्स टू साइंटिफिक इंजीनियरिंग पर्पस है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी में गवर्नेंस में एरावत सिस्टम फॉर डिजिटल इंडिया भाषणी प्रोग्राम है। नेशनल हेल्थ एंड मेडिसिन में स्क्रीनिंग ऑफ स्मॉल मोलिकुलर अगेंस्ट वेरियस कैंसर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। डिजास्टर मैनेजमेंट स्टडीइंग फ्रीक्वेंसी एंड एक्सट्रीम रेनफॉल एंड अदर एरियाज में वेदर फोरकास्टिंग डिफरेंट मिलिट्री में यूज होता है। नेक्स्ट इज इट लाइफ हाई टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फंड किया है अंडर स्टार्टअप को अंडर द आईडेक्स सिक्योर लाइफ हाई टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन डिफेंस सेक्टर, मेनली नेवी फोकस रहेगा। एंड आईडेक्स फॉस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस मैनेज बाय द डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशंस। एंड लाइफ हाई टेक्नोलॉजी लाइफ फिडिलिटी भी होता है, एक्रोनिम लाइफ हाई। बाई डायरेक्शनल वायरलेस सिस्टम होता है that uses visible light or infrared or near ultraviolet instead of radio frequency wave spectrum, transmit data with the help of light emitting diode. तो वर्किंग जो होती है ऑन एंड ऑफ एक्टिविटी ऑफ LED ट्रांसमीटर्स enable data transmission by incoming binary codes, एयरक्राफ्ट, हॉस्पिटल, पावर प्लांट्स, रेडियो इंटरफेसेस, ये सब का यूज़ है। एडवांटेज क्या होता है लाईफाई का और वाईफाई? फास्टर होता है वाईफाई, चीपर एंड सस्टेनेबल होता है, 10 टाइम्स चीपर देन वाईफाई, सिक्योर होता है डज नॉट पास थ्रू वॉल, लाइट पास नहीं करती है, प्रिवेंट इंटरसेप्शन। एडवांटेज क्या है? बहुत शॉर्टर रेंज रहेगी, कांट बी एक्सेस्ड बियॉन्ड द इल्यूमिनेशन रेंज के बाद नहीं काम नहीं कर सकते हैं। कंपेरिजन क्या है वाईफाई एंड VLC टेक्नोलॉजी का? वाईफाई जो है इंफ्रारेड विजिबल एंड इनविजिबल सब में करता है, VLC केवल विजिबल में करेगा। ट्रांसमिशन बाई डायरेक्शनल है, VLC पॉइंट टू पॉइंट है। डेटा रूम रेट्स हायर हैं वाईफाई के, इंटरफेरेंस लो जो है केवल लो है दोनों का ही। फिर सेमी कंडक्टर्स, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 5th सेमी कंडक्टर यूनिट सरन गुजरात में। इंडियन सेमी कंडक्टर मिशन जो है स्पेशलाइज बिजनेस डिवीजन है अंडर द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन अंडर MITI। इट हैज़ बीन वर्किंग एज अ नोडल एजेंसी फॉर द स्कीम्स अप्रूव्ड अंडर द सेमी कॉन इंडिया प्रोग्राम। सेमी कंडक्टर हैं, दे आर ऑल्सो रिफर्ड एज एन इंटीग्रेटेड सर्किट and are materials with characteristic intermediate between conductor and insulators, and it can be
made of a single element or a combination of element in the form of compound, and silicon is a elemental semiconductor, and gallium trinitride is a component semiconductor. एप्लीकेशन दिखेंगे तो essential in the electronics and two diodes, transistors, integrated circuits, and semi telecommunications. Semiconductors are found in the almost all electronic devices, play a pivotal role in emerging technologies like AI, 5G, IoT, etc. Network as service NAS, the market of NAS in India is expected to expand by 2029, and it could service model in which customers rent networking services from cloud providers, provide flexibility to pay for service based on the usage, allow customers to operate the network without maintaining their network infrastructure. And neuromorphic computing जो है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने लिया ब्रेक थ्रू न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग mimics the human brain's structure and function, stimulate the neural network and synapses to process information, mimics the biological brain using hardware like spiking neural networks. And spiking neural network units consist of nodes. Spiking neurons होते हैं that connected with the artificial synapses which use analogous circuit to transfer signals. तो ये हो गया. नेक्स्ट है डेवलपमेंट रिलेटेड टू फिज़िक्स. तो ये ओवरऑल व्यू एक बार मोटा मोटा देख लीजिए आपको. एलिमेंट्री पार्टिकल जो है फंडामेंटल पार्टिकल, दे आर स्मॉलेस्ट नॉन बिल्डिंग ब्लॉक्स इन द यूनिवर्स. दे कैन जॉइन टुगेदर टू क्रिएट मोर वेल नोन पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. हम मैटर को तोड़ेंगे तो मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल एटम से, एटम न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आते हैं, और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उससे भी नीचे जाएंगे तो देयर इज एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक क्वार्क्स, leptons, bosons, gluons, bosons, lepton. अब क्वार्क होता है, डाउन क्वार्क होता है, लेप्टॉन में इलेक्ट्रॉन्स, म्यूसॉन्स और लेप्टॉन्स, बोसॉन में फोटॉन्स, म्यूसॉन्स हैं. स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ द पार्टिकल फिजिक्स जो है एंड डिस्क्राइब द मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स. And explain how quarks, which made up of proton and neutrons, and leptons, which include electrons, made up all the new matter. Also explain the force carrying particles like boson influence the quark and lepton को influence करते हैं. And also explain the 3 of the 4 fundamental forces that go on the universe. The electromagnetism carried by the photon, strong force carried by the gluon, weak force carried by the W and Z bosons. The fourth fundamental force, that is gravity, is not adequately explained. तो जो हिग्स बोसॉन है ये फंडामेंटल कॉर्ड पार्टिकल है, और उसमें 4 टाइप के जो बोसॉन्स हैं, ग्लूऑन, जेड बोसॉन, डब्ल्यू बोसॉन, फोटॉन. एंड जो लेप्टॉन्स हैं वो हैं टाउ, म्यून, इलेक्ट्रॉन, टाउ न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो. एंड जो 6 टाइप के होंगे क्वार्क्स, तो अप क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज बॉटम.
फिर हिग्स बोसॉन, पीटर हिग्स का निधन हो गया अभी, उन्होंने प्रपोज किया था हिग्स फील्ड इन 1964 एंड विच fills the entire universe. Proposed new particle from Higgs boson. This idea was validated in 2012 in European Organization and Nuclear Physics का लार्ज हेड्रोजन कोलिडर में रिलेशनशिप क्या है विथ हिग्स फील्ड एंड मास एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो मास फॉर इंटरेक्शंस है, क्वांटिटी ऑफ मास है। तो मास गिविंग इंटरेक्शन विद द पीटर हिग्स इज नोन एज द ब्राउट-एल्गार्ड हिग्स मैकेनिज्म। क्वांटिटी ऑफ मास और इंटेंसिटी ऑफ interactions between the field है and the particle decides to quantify the mass of the particles. हिग्स बोसॉन जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इट इज पॉपुलरली नोन एज द गॉड पार्टिकल। दे आर टाइप ऑफ बोसॉन अ फोर्स कैरिंग सबएटॉमिक पार्टिकल मैट्स इट्स मास जस्ट लाइक अदर पार्टिकल्स एंड जो है मास 125 GeV है। इसके पास ज़ीरो स्पिन है एंड लाइफ टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, रैपिडली डिकेज इनटू द पार्टिकल्स एंड डिटेक्टेड पार्टिकल्स बाय ऑब्जर्विंग द पार्टिकल्स इट डिकेज इनटू, डायरेक्टली डिटेक्ट किया जाता है। जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑन न्यूक्लियर रिसर्च है, जिनेवा में क्वार्टर है, 1954 में बना था एंड एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स में रिसर्च करने के लिए है। इंडिया एसोसिएट मेंबर है, टोटल 23 मेंबर हैं। डिस्कवरी में अचीवमेंट डिस्कवरी में जोर्डन डब्ल्यू बोसॉन पार्टिकल हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट। साइंस LHC इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर एंड सपोर्ट लॉन्च द वाइट रैबिट कोलैबोरेशन to foster the uptake of white rabbit technology. White rabbit technology provides sub-nanosecond accuracy and picosecond precision of synchronization for the LHC accelerator chain. Neutrino. So, new MI of Fluxus wave appearance is in international NOAA collaboration reveals the funding of न्यूट्रिनो, जो कि अभी US में है। एंड रिजल्ट सजेस्ट देयर आर टू लाइटर न्यूट्रिनो, वन इज हैवियर नॉर्मल ऑर्डर थियोरेटिकल मॉडल्स एंड न्यूट्रिनो केम इन थ्री वैराइटीज म्यून्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड टाउ। एंड इनको घोस्ट पार्टिकल ही बोलते हैं न्यूट्रिनो को। हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल, न्यूट्रिनो घोस्ट पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल है विथ नो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड नेग्लिजिबल मास एंड हाई एनर्जी न्यूट्रिनो दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम द कॉस्मिक सोर्स ऑफ द मिल्की वे HS। इनको एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रिनो बोलते हैं। दे आर रिफर्ड एज द घोस्ट पार्टिकल बिकॉज दे आर नियरली 1000 ट्रिलियन न्यूट्रिनो पास थ्रू द ह्यूमन बॉडी एवरी सेकेंड बट विदाउट अस नोटिसिंग देम। पॉसिबल सोर्स ऑफ हाई एनर्जी न्यूट्रिनो जो होते हैं सुपरनोवा से और इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर ब्लैक होल से निकलते हैं। सच न्यूक्लियर रिएक्शंस में पार्टिकल डिले इन अर्थ, बीटा डीके, पार्टिकल एक्सेलरेटेड न्यूट्रॉन पावर प्लांट्स, ये सब भी रिलीज करते हैं न्यूट्रॉन। ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी देयर आर एक्सलेंट इन्फॉर्मेशन मैसेंजर्स and they're about the objects or event in which they originates, उसकी बताएंगे। फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ये ट्रेवल at the speed of light, neither get deflected nor magnetic fields reflected by magnetically, not scattered nor absorbed easily, straight टाइम ट्रेवल करते हैं। most abundant particles that have that the universe have। की न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो है इंडिया में, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बना रहा है DST के साथ मिलके। बोडो वेस्ट हिल्स ऑफ थेनी डिस्ट्रिक्ट का तमिलनाडु। चाइना का ट्राइडेंट एंड जियांगमेन अंडरगोस न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी एंड आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी है वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। Other messengers to celestial
इवेंट्स में कॉस्मिक रेज होती हैं, गामा रेस बस्ट होता है, एंड गामा रेज का स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होता है अमंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड सोर्स में the universe, this न्यूट्रॉन स्टार पल्सर सुपरनोवा एक्सप्लोजन इस सबके अराउंड होता है। अर्थ में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, लाइटनिंग एक्टिविटी और रेडियोएक्टिविटी के इससे न्यूट्रॉन निकलता है। इट इज एक्स्ट्रा गैलेक्टिक ट्रांसिएंट फिनोमेना दैट रिलेटेड change their brightness related to a very short time. Other gravitational waves, supernova formation, acting galactic nuclei, quasars। क्वासर्स जो हैं शॉर्ट फॉर्म है क्वासी स्टेरर रेडियो सोर्स का, एंड दे आर द मोस्ट लुमिनस ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। दे emit रेडियो वेव, विजिबल यूवी रे, इंफ्रारेड, एक्सरे, गामा सब रिलीज करते हैं। फिर आता है ग्रेविटेशनल वेव्स। इट रिवील दी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मर्जर बिटवीन न्यूट्रॉन एंड ऑब्जेक्ट एंड मिस्ट्री ऑब्जेक्ट। मर्जर जो है 23/05/29 बोला गया। लिगो वर्गो कागरा कोलेबोरेशन 2023 जो होता है उसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। न्यूट्रॉन स्टार्ट होते हैं, मैसिव स्टार आउट ऑफ फ्यूल होता है तब होते हैं। मिस्ट्री स्टार हु slice in the mass gap, which is the range of mass between the heaviest known solar star and lightest known black hole के बीच में जो है, that is the mystery object। ग्रेविटेशनल वेव्स रिपल्स होती हैं स्पेस टाइम। आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने प्रेडिक्ट किया था 1961 में। स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, एंड फर्स्ट डिटेक्टेड इन लिगो 2015-2017 का नोबेल प्राइज इसी को दिया गया था। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग देम हेल्प साइंटिस्ट एक्सपेंड देयर नॉलेज अबाउट नेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स टू आंसर मिस्ट्रीज अबाउट देयर नेचर। इवेंट रिस्पॉन्सिबल क्या है? व्हेन स्टार एक्सप्लोड्स सुपरनोवा, दो बिग स्टार ऑर्बिट ईच अदर, when two black hole orbits one other and merge। ब्लैक होल न्यूट्रॉन मर्जर से होता है। लिगो जो है कंसिस्ट ऑफ 2 फेरोमीटर, 4 किलोमीटर लॉन्ग आर्म है शेप ऑफ एल में। इंस्ट्रूमेंट एक्ट एज एंटीना टू डिटेक्ट रोटेशनल वेव्स। कंप्राइज स्टेबल हाई पावर्ड लेजर्स, precisely found mirrors and ultraviolet vibrations। LIGO India जो है it will be built in the TAE and DST in Maharashtra। वाला एंटीमैटर जो रिसेंटली साइंटिस्ट ने स्पॉट किया है हैवीएस्ट एंटीमैटर न्यूक्लियस, एंड इट इज़ दी कॉल्ड एंटी हाइड्रोजन 4 मेड अप ऑफ एन एंटी प्रोटॉन, 2 एंटी न्यूट्रॉन and 1 एंटी हाइपरट्रॉन। तो एंटी मैटर पार्टिकल्स शेयर दी सेम मास एज देयर मैटर काउंटरपार्ट्स, बट क्वालिटीज सच एज इलेक्ट्रिक चार्जेस आर अपोजिट। Positively charged positron is the antiparticle of electron. Antimatter particles correspond to the electron proton. Neutrons are called as positrons, antipositrons, and antiprotons and antineutrons। Matter and antimatter particles are particularly produced as a pair, and if comes in direct annihilation act another। इसके अलावा बहुत सी एनर्जी भी जाती है। फिर हाई एनर्जी प्रोटॉन सोर्स, चाइना ने कंस्ट्रक्ट किया इसको। फर्स्ट ब्राइटेस्ट सिंक्रोट्रॉन एक्सरे है इन दी एशिया, इज a type of circular particle accelerator that uses electricity to produce intense beam of light। benefit can understand matter in the different dimensions space time
एंड इंडस 1 जो है वॉज एन इंडियाज फर्स्ट सिंक्रोट्रॉन ऑल्सो. जायंट रेडियो सोर्स इंडिया astronomer डिस्कवर किया 34 जायंट रेडियो सोर्सेस यूजिंग दी जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप located at the Pune and is operated by the National Center of Radio Astrophysics. जो giant radio source are the among the largest objects in the universe. At the heart of giant radio source lies a supermassive black hole serving as a central engine and black holes the pulse in the surrounding matters, creating jets and hot plasma, putting massive lobes of the radio emission. Daksh project, IIT Bombay, leading to Daksh project. It is leading in close collaboration with the Physical Research Laboratory, Tata Institute of Fundamental Research, Raman Research Institute. दक्ष प्रोजेक्ट है एम्बिशियस प्रोजेक्ट है टू बिल्ड 2 हाई एनर्जी स्पेस टेलीस्कोप टू स्टडी एक्सप्लोसिव एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेज. ऑब्जेक्टिव्स टू डिटेक्ट, लोकलाइज एंड करेक्टराइज द हाई एनर्जी काउंटर पार्ट्स टू ग्रेविटेशनल वेव सोर्सेज एंड हाई सेंसिटिविटी डिटेक्शन एंड स्टडीज ऑफ द गामा रे बर्स्ट. अदर गामा रे बर्स्ट डिटेक्शन मिशन टू एस्ट्रोसेट इंडियाज मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी, फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप है, नासा का टेलीस्कोप है, ऑब्जर्व द गामा रे अक्रॉस द वाइड एनर्जी रेंज. नासा का स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी है दैट स्टडीज गामा रे बर्स्ट. फिर हाइड्रोजन लाइन 21 सेंटीमीटर लाइन जो है ये स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बाय द एटॉमिक हाइड्रोजन है. एंड दिस फिनोमेना occurs when the electrons are in the hydrogen atom jumps from higher energy to the lower energy. They jump reduces energy in the form of light, specifically with the wavelength of about 21 centimeter. Application is radio astrophysics when studying composition and evolution of the solar system and universe. तो ये कंप्लीट हम लोगों का हो गया IT, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी विल कवर इन दी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.